Hi, welcome to lesson number 72 of Ultimate Network Marketing Mastery। और आज का लेसन है एक कमाल की चीज के बारे में जिसे मैं बोलता हूं योर ग्रेटेस्ट गिफ्ट। आपका सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार, सबसे महान गिफ्ट जो आप दुनिया को दे सकते हैं। आपने ना मुझे ये बात बोलते हुए बहुत बार सुना होगा कि ये जो जिंदगी है ये भगवान का गिफ्ट है हमें, और हम इस जिंदगी के साथ क्या करते हैं ये हमारा गिफ्ट है भगवान को वापस। लेकिन जो भी आप अपनी जिंदगी के साथ करेंगे ना वो है टास्क नंबर 2। लेकिन उससे पहले एक टास्क नंबर 1 है जो मैं आज आपको इस लेसन में बताऊंगा। और ये टास्क नंबर 1 जो है ना बहुत जरूरी है, और मेरी समझ के हिसाब से इट्स द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू द वर्ल्ड। सुनना चाहेंगे? तो ये जो ग्रेटेस्ट गिफ्ट, आपका सबसे महान कौन सा गिफ्ट है जो इस पूरी दुनिया को आप दे सकते हैं, और वो सिर्फ आप ही दे सकते हैं, वो क्या है मालूम? बी योर सेल्फ। हमें आप चाहिए, जैसे आप हैं वैसे चाहिए। और इस दुनिया को सबसे खूबसूरत गिफ्ट अगर आपसे चाहिए और अगर आप देना चाहें तो मालूम क्या है? लव योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। जैसे भी आप हैं खुद को प्यार करिए, बेइंतहा प्यार करिए खुद को, और खुद को स्वीकार कर लीजिए जैसे आप हैं। मैंने आपको इस कोर्स की बिगिनिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सिर्फ वो दूंगा जो आपके लिए सबसे अहम और सबसे ज़रूरी है इस कोर्स में। तो अगर मैंने एक स्पेशल लेसन सिर्फ इसी एक चीज़ के लिए रखा है तो आप यकीन मानिए वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। If you are doing it, it's awesome. If you are not doing it, I invite you to make a shift today. आज से करना शुरू करो। क्या? Love yourself and accept yourself as you are. खुद को प्यार करिए और खुद को आप स्वीकार करिए जैसे आप खुद हैं। दिल से, खुशी से अपने आप को स्वीकार कर लीजिए। कंफर्टेबल महसूस करिए आप जैसे हैं उस अपने आप के साथ। जिंदगी में कमाल की जिंदगी जीने का पहला कदम है सेल्फ एक्सेप्टेंस। जो जो चीजें आपके बारे में हैं, जैसे भी आप हैं, जो भी आप करते हैं, जैसे आप दिखते हैं, जो आप बोलते हैं, जैसे भी आप हैं, इंप्रूव करते रहेंगे पूरी जिंदगी। पड़ी है मरते तक इंप्रूव करेंगे यार आप और मैं खुद को। लेकिन प्यार करिए खुद से, प्यार करिए खुद से। आप में जो है ना वो कमाल का है, जो आप में है ना वो यूनिक है। जो आप कर सकते हैं वो सिर्फ आप कर सकते हैं। गिव योर सेल्फ अनकंडीशनल लव। बिना शर्तों के प्यार करिए आप अपने आप को, जैसे माँ बच्चे को करती है ना यार, वैसा प्यार करो खुद से। लव योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और खुद से अपने आप को पॉजिटिव बातें बोलना शुरू करिए। टॉक पॉजिटिव टू योरसेल्फ। अपने आप को प्रोत्साहन दीजिए, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। स्कूल के टीचर से लेके, पेरेंट्स से लेके, दोस्तों से लेके, बॉस से लेके, पुलिस से लेके, देश से लेके, समाज से लेके, यार पूरी दुनिया एक ही काम पे तो लगी है। तुम में गलतियां खोजने लगे हैं लोग। तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा वैसा, तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा वैसा, और कितने सालों से चालू है यार ये। अगर तुमने भी खुद को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया फिर तो जियोगे कैसे यार? और वैसे भी अगर तुम उनका काम ले लोगे तो फिर वो क्या करेंगे यार? तो गिल्ट से बाहर आ जाओ, ब्लेमिंग से, खुद को इल्जाम लगाने से बाहर आ जाओ। शिफ्ट टू हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। अपने आप को पूरा समय क्रिटिसाइज करना बंद कर दो। अपने आप को माफ कर दो यार, माफ कर दो, बच्चा समझ के माफ कर दो। और आहा एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने मेरी लाइव वर्कशॉप्स में इन्वेंट किया था, और मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमने इस कोर्स में कहीं ना कहीं जरूर डिस्कस किया था, बट टुडे वी आर इन द लास्ट वीक एंड आई वांट टू गिव यू दिस वन मोर टाइम। आहा, आज के बाद आपको दिन में 2 बार कम से कम आहा करना है। आहा बोले तो AHA, आहा। ए से एक्सेप्ट योरसेल्फ, अपने आप को स्वीकार कर लो। H से हग योरसेल्फ, कस के, और फॉर्मेलिटी वाला हग नहीं यार, कस के गले लगाओ यार खुद को। कस के बोले तो कस के, एंड थोड़ी मसाज वसाज भी कर दो। अप्रिशिएट योरसेल्फ। दीपक तू कमाल है, तेरे जैसा कोई नहीं है, और जो तू कर सकता है वो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। सुपर प्राउड ऑफ एवरीथिंग यू आर डूइंग एवरी सिंगल डे। यू आर एन ऑसम गाय। No worries about it. Do whatever you want to do with yourself. आईने के सामने खड़े हो जाइए। बिस्तर पे जब सुबह उठते हैं, रात को सोने से पहले कम से कम दिन में 2 बार, और जब जब आप आईना देखें आप ये करना शुरू करिए, आहा। Every single day. Within 7 days it can magically transform your life. Please understand my difference. God made you unique. भगवान ने आपको यूनिक बनाया है। As on this day when I'm shooting this video, 780 करोड़ लोग हैं इस दुनिया पे, और आपके जैसा कोई नहीं है। 780 करोड़ लोग हैं, 7.8 billion people on this earth, and nobody like you. God, universe made you unique. It has been proved now कि जो identical twins होते हैं ना, बिल्कुल जो जुड़वा होते हैं, वो भी दोनों
पूरी तरह सेम नहीं होते। नो वन एल्स कैन बी यू एंड यू कैनॉट बी एनीबडी एल्स। और ना सिर्फ तुम्हारा डीएनए, तुम्हारे फिंगरप्रिंट, तुम्हारा फेस, तुम्हारा रेटिना, तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर वो सब अलग है, बल्कि योर थॉट प्रोसेस, योर माइंडसेट, योर बिलीफ, एवरीथिंग इज यूनिक। आप ना एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो आज से पहले ना कभी हुआ, ना आपके बाद फिर कभी होगा। और ये बहुत साफ है, कुदरत ने बहुत मेहनत करके यूनिकली आपको बनाया है और इस धरती पर भेजा है। और आप यहाँ किसी विशेष लक्ष्य से आए हैं, किसी पर्पस से आए हैं। नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। कभी भी आप खुद को दूसरों से कंपेयर मत करिए। कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर पीपल मीन्स यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ एंड योर क्रिएटर। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हैं ना, तो आप अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। और आप न सिर्फ अपनी बेइज्जती कर रहे हैं, आप अपने बनाने वाले क्रिएटर की भी बेइज्जती कर रहे हैं। And you cannot compare first chapter of your life with 10th chapter of somebody. That will always pull you down. मान लो तुम्हें एक YouTube चैनल शुरू करना है and you compare with somebody जिसके पास में ऑलरेडी 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। जब तुम हाई स्कूल में थे ना, और जब तुम ठीक से बात नहीं कर पाते थे, तब उसने YouTube पे अपना पहला वीडियो डाल दिया था। 100 लोगों की टीम है उसकी। पहले वो लोग रिसर्च करते हैं, करीब 15 लोग रिसर्च करते हैं टॉपिक पे। कुछ लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, कॉपी राइटर्स होते हैं, कंटेंट राइटर हैं, वो स्क्रिप्ट लिखते हैं। फिर वो लोग शूट करते हैं एक हाईटेक स्टूडियो में जहां पे कैमरास करीब 50 लाख रुपए के हैं। एंड फिर वो एडिटिंग करते हैं। फिर वो उसके ऊपर में हैशटैग्स ढूंढेंगे, टैग्स डालेंगे, एंड स्क्रीन डालेंगे। फिर वो उसका ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। उस सबकी अलग टीम है। और तुम पता कौन हो? तुम एक फ्री ऐप ढूंढ रहे हो ताकि तुम घर बैठ के एडिटिंग कर सको या मेट्रो में ट्रैवल करते हुए एडिटिंग कर सकते हो। हाउ कैन यू कंपेयर दिस विद दिस? नो, यू कैनॉट, यू शुड नॉट। और कभी भी लोगों की सोशल मीडिया पोस्ट देख के तो खुद से कंपेयर कभी मत करना। पीपल ऑलवेज पुट देयर बेस्ट एंड दैट ऑल्सो विद एडेड फिल्टर्स। एंड nobody shows their struggle on social media. Nobody shows how much hard work they are doing, how much grind they are going through, how much hustle they are doing. No, आप भी तो नहीं डालते हो. But you are comparing your worst with their best. How can you do that यार? लोगों ने ना कुछ बॉक्सेस बनाए हैं और वो आपको फिट करना चाहते हैं उन डब्बों में। कभी भी उन डब्बों में फिट होने का प्रयास भी मत करिए। ये करो, वो करो। अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं, अच्छे बच्चे ये नहीं करते, अच्छे बच्चे वो नहीं करते, वो सब तो बुरे बच्चे करते हैं। अच्छे एम्प्लॉयज ऐसे करते हैं, अच्छे सीएस ऐसे करते हैं, अच्छे डॉक्टर्स ऐसे करते हैं, अच्छे ऐसे, अच्छे वैसे, अच्छे वैसे, अच्छे ऐसे। आपको ना हर किसी का अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के डब्बे में आपको फिट होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर यूनिक। जो भी करो किसी का बुरा मत करो, ईमानदारी से अपना काम करो, आगे बढ़ते चले जाओ। नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर। और एक और जाल है, उसमें कभी मत उलझना। कभी भी सबको खुश करने के प्रयास में, सबको खुश करने के मिशन में मत पड़ जाना। नेवर बी ऑन अ मिशन टू प्लीज एवरीबडी। आई ट्राइड दिस फॉर सो मेनी ईयर्स, इट्स अ डिजास्टर, इट नेवर वर्क्स। नेवर एवर ट्राई दिस, यू विल नेवर सक्सीड। Worst is you will lose yourself also in the process of being somebody's best version. हमें किसी का बेस्ट नहीं बनना है, हमें अपना खुद का बेस्ट बनना है। और मैं जैसा हूं, आई विल एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई विल कीप ग्रोइंग माई सेल्फ। और आप सबको तो हमेशा वैसे भी खुश नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने आप को खुश कर लो यार। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें अपनी शर्तों पे जीनी है। मैटर ओवर वन लाइफ, यू नीड टू लिव इट फुल एंड यू नीड टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। प्रोग्रेस मेजर करो, परफेक्शन के पीछे मत दौड़ो। एंड जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, जॉयफुली उसके पीछे लगे रहो। बस तुम्हारी अपनी रेस है, तुम्हारे अपने स्टैंडर्ड्स हैं। अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, कंपैरिजन करना है, तो अपने स्टैंडर्ड्स के साथ या अपने कल के साथ अपने आज का कंपैरिजन करो। बस जिंदगी में तुम्हें कुछ अधिकार मिले हुए थे, मिले हुए हैं और हमेशा मिले रहेंगे, लेकिन तुम भूल गए थे। इसके लिए याद कराना चाहता हूं। मैं आपको भी दे रहा हूं माई बिल ऑफ राइट्स। ये मेरा अपना संविधान है, मेरी अपनी जिंदगी का संविधान है, ये मेरे अधिकार हैं। मुझे गलतियां करने का अधिकार है। आई हैव राइट टू मेक मिस्टेक्स। आई हैव राइट टू बी एंग्री समटाइम्स। कभी कभी मुझे गुस्सा करने का भी अधिकार है। कभी कभी मुझे डिप्रेस्ड, डीमोटिवेटेड और लो फील करने का भी अधिकार है। जो चीजें मैं पहले पसंद किया करता था, आज मैं वो पसंद नहीं करता। यह अधिकार है मुझे। आई हैव द राइट टू चेंज माई माइंड व्हेन एवर आई वॉन्ट। जब चाहूं मैं अपने माइंड को बदल सकता हूं। मैं गलत निर्णय ले सकता हूं, गलतियां कर सकता हूं, अधिकार है मुझे। कभी कभी आलस भी कर सकता हूं मैं। आई कैन बी लेजी एट टाइम्स। कभी कभी मेरा मन करता है मुझे बिल्कुल इंप्रूव नहीं करना, मुझे अपने आप में कोई सुधार नहीं करना। एब्सोल्युटली ऑल राइट, अधिकार है मुझे।
आई हैव अ राइट टू हैव डिफरेंट ओपिनियन देन यू, तुम्हारे से अलग धारणा में रख सकता हूं, तुम्हारे से अलग विचार रख सकता हूं, चीजों को देखने का अलग नजरिया रख सकता हूं, चाहे तुम सारे कुछ और सोचो तो भी कुछ अलग सोच सकता हूं, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। मैं अलग कलर्स को पसंद कर सकता हूं, अलग स्टाइल पसंद कर सकता हूं, अलग कपड़े पसंद कर सकता हूं। आई एम मी, मैं हूं, आई एम यूनिक एंड आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। इट्स वेरी सिंपल। और फिर से बोल रहा हूं, ये अधिकार तुम्हारे पास थे, ये तुम्हारे पास हैं और तुम्हारे पास रहेंगे। यू नीड टू जस्ट क्लेम देम। मेरे गुरुजी रा ने वो एक कमाल की कहानी हमें सुनाई एक बार, और उस कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। और मैं चाहूंगा आप अपना पेन, अपनी नोटबुक को साइड में रख दीजिए और इस कहानी को आनंद के साथ, खुशी के साथ, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ सुनिए और जिंदगी में बदलाव के, ट्रांसफॉर्मेशन के इस प्रोसेस को आप समझिए। और आई एम गिविंग इट टू यू इन वीक नंबर 72 बिकॉज आई बिलीव इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टुडे। बिकॉज मुझे मालूम है आप बहुत बड़ी क्रांति करने वाले हैं, बहुत बड़े बदलाव करने वाले हैं, और आपको इन 4 परिस्थितियों में से, स्टेजेस में से निकलना होगा। एक बार एक तालाब था, वन पॉन्ड ऑफ वाटर, बहुत सारे इंसेक्ट्स थे उसमें, वाटर एनिमल्स थे उसमें, और बहुत सारे वाटर प्लांट्स भी थे उसमें, और बहुत गहरा नहीं था, शायद 4-6 फीट गहरा होगा। और उस तालाब के बॉटम में एकदम नीचे एक कॉलोनी ऑफ इंसेक्ट्स था, एक इंसेक्ट्स की एक कॉलोनी थी, और सब बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन बीच बीच में कभी कभी ना एक घटना हुआ करती थी अजीब सी। वो जो कीड़ों की जो टोली थी ना, वो कॉलोनी जो थी, जो एकदम नीचे तली में रहती थी, उसमें से कोई एक इंसेक्ट ना, जो पौधे होते हैं जो नीचे से ऊपर तक लगे होते हैं, लिली या लोटस, लॉट ऑफ वाटर प्लांट्स आते हैं, तो उस वाटर प्लांट को पकड़ के वो एक इंसेक्ट ऊपर जाता था, टॉप तक, पानी तक वो पहुंचते तक दिखाई देता था। उसके बाद में ना वो दिखाई देता था और ना वो कभी वापस आया। तो इंसेक्ट्स जो नीचे थे ना, वो बड़े पजल्ड थे यार, बहुत हैरान परेशान थे कि यार ये होता क्या है कि एक इंसेक्ट होता है, हमारा एक भाई बहन हो, कोई इंसेक्ट होता है, वो ऊपर चला जाता है और उसके बाद कोई वापस ही नहीं आता, और हमें पता भी नहीं चलता कि ऊपर होता क्या है, तो और कोई नीचे आके ना बताता भी नहीं कि क्या होता है। तो एक मीटिंग की गई और सबने मिलकर एक निर्णय लिया कि इस बार हम एक प्रतिनिधि चुनेंगे। तो एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, और उस प्रतिनिधि का जो काम होगा वो क्या है कि वो ऊपर जाएगा हम सबके बिहाफ पे, और ऊपर जाकर समझेगा ऊपर क्या होता है और तुरंत हमें नीचे आके बताएगा। और एक लीडर चुना गया, एक नेता को चुना गया, और बधाइयों के साथ, तालियों वालियों के साथ उसे बताया गया, और उसे याद करके ये वचन दिया गया, कमिटमेंट लिया गया कि तुम ऊपर जाओगे, जाकर ऊपर क्या होता है और हमारे बाकी सब इंसेक्ट कहाँ हैं यार, हमारी जो कॉलोनी से गए हुए सब लोग कहाँ हैं, उनके बारे में हमें आगे खबर दोगे आप। और अब हमारे जो लीडर थे इंसेक्ट, इन्होंने भी धीरे धीरे वो लिली स्टॉक पकड़ लिया, वो डंडा छोटा सा, और ऊपर आ गए पानी के ऊपर। और ऊपर तो अलग दुनिया है, पानी के नीचे ठंडा था, मॉइस्ट था, ऊपर अब हवा चल रही है, सूरज की किरणें हैं, और लोटस फ्लावर्स हैं, कमल के फूल थे, और कमल के पत्ते अगर आपने देखे हो तो वो कमल के पत्ते ना ऐसे बैठे रहते हैं, एक जैसे एक प्लेट रहती है, वैसे एक प्लेट की तरह उस पानी के सरफेस के ऊपर फैले रहते हैं। और हमारा जो इंसेक्ट लीडर था, ये भी एक कमल के पत्ते पे जाके थोड़ा सेटल हो गया, और वो पहली बार आया था, तो दिस गाय वाज अमेज्ड यार, हैरान परेशान देख रहा है चारों तरफ, क्या है, कैसी दुनिया है यार ये। और वो सूरज चमक रहा, और वो कमल के पत्ते के ऊपर में बैठा हुआ है, स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। कुछ घंटे बीते और उसके शरीर में अजीब सी खारिश सी, अजीब सी एक सरसराहट सी होने लगी, इचिंग सी होने लगी, खुजली सी होने लगी। और एंड दैट इंसेक्ट स्टार्टेड वंडरिंग क्या हो रहा है यार, ये कुछ मूव हो रहा था उसकी बॉडी में। और दोपहर खत्म होते होते तक ना उसके 2 पंख निकल आए थे, और उन पंखों को वो धीरे धीरे फड़फड़ा रहा था, और जैसे जैसे वो सूरज की किरणों की गर्मी आ रही थी, वैसे वैसे उन पंखों का आकार बढ़ रहा था, और उन पंखों में जान आ रही थी, और उसने भी फड़फड़ाना शुरू कर दिया। वो भी क्यूरियोसिटी में था, जिज्ञासा में था, और वो भी पंखों को फैला रहा है। और धीरे धीरे उन पंखों में जान इतनी आ गई कि उसने उस जो लोटस लीफ था ना, बिल्कुल वहीं पे था वो पहले, वो उसने उस लीफ के चारों तरफ उसके ऊपर हल्का हल्का उड़ना शुरू कर दिया। वो हवा महसूस कर पा रहा है,
और अचानक से उन पंखों की ताकत से उड़ पा रहा है। अब वो दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख रहा है। अब वो वो ऊपर उठ गया। पहले वो तली में था, तल से वो सरफेस में आया था, वो ऊपर से उड़ रहा है, देख रहा है। जैसे जैसे वो उड़ना शुरू कर रहा है उसे रियलाइज हुआ वो इंसेक्ट नहीं है, वो बन गया ड्रैगन फ्लाई। एक नई दुनिया है और सपनों से परी, उम्मीद से परे एक अलग तरह की दुनिया है। चीज़ें सब सेम है, लेकिन उसने इस तरह से चीज़ों को पहले कभी नहीं देखा था। वो कभी इस पत्ते पे है, कभी इस फूल पे है, इस पौधे से उस पौधे पे, उस फूल से उस फूल पे वो उड़ रहा है और उसे मालूम भी नहीं चला कब रात हो गई। और अब वो बहुत थक गया और एक पौधे पे जगह लेके वो पास में सो गया। अगले दिन सुबह हुई और सूर्य की किरणों के साथ जब वो उठा तो फिर से उसने पंख फटफटाने शुरू किए और उड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो उड़ रहा था तो अब उसे वो इंसेक्ट कॉलोनी दिख रही थी पानी के नीचे। तालाब बहुत छोटा था और पानी बहुत साफ था और उसे वो इंसेक्ट नीचे बातें करते हुए दिख रहे हैं जिनके साथ वो 24 घंटे पहले कल मिल के आया था और उसने बोला था वो वादा करेगा। नाउ ही नीड्स टू गो डाउन। अब उसको वादा पूरा करना, बिकॉज वो सब और वो सारे भी टकटकी लगाए ऊपर देख रहे हैं। अब वो इंसेक्ट ड्रैगन फ्लाई बन गया है। अब वो ऊपर देख रहा है और वो सब नीचे टकटकी लगाए देख रहे हैं। अब वो नीचे जाना चाहता है, लेकिन जब वो नीचे जा रहा है तो उसके पंख भीगने लग रहे हैं और वो खुद भीगने लग रहा है और अब उसको सांस नहीं आती है। अब वो डुबकी लगाता है लेकिन वापस आ जाता है क्योंकि सांस घुटने लग जाती है और उसे लगता है कि अगर मैं नीचे गया तो अब मैं मर जाऊंगा, बिकॉज अब वो इंसेक्ट नहीं है, वाटर इंसेक्ट नहीं है, नाउ इट इज बिकम अ ड्रैगन फ्लाई। उसकी बॉडी अलग है। नाउ दिस ड्रैगन फ्लाई इज लाइक पजल्ड। वो कोशिश कर रहा है, नीचे जाना चाहता है भाइयों के पास, दोस्तों के पास, लेकिन जा नहीं पा रहा है। और उस उधेड़ बुन में ना उस ड्रैगन फ्लाई को 4 रियलाइजेशन हुए, 4 चीजें उसको एहसास हुई। एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस 4 थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिससे दुनिया के हर कामयाब इंसान को गुजरना पड़ा है। एंड दिस 4 पॉइंट्स इफ यू कीप इट इन योर हार्ट इट विल गिव यू लॉट ऑफ पीस, लॉट ऑफ जॉय। और जब आप इन 4 स्टेजेस को पार करेंगे आपको एहसास हो जाएगा कि यार ये तो दीपक सर ने बोला था, ये तो होना था। अब उस ड्रैगन फ्लाई को जो 4 रियलाइजेशन हुई उसमें पहली रियलाइजेशन उस ड्रैगन फ्लाई को क्या हुई? इफ आई डिड नॉट एस्पायर एंड डेयर टू ग्रो आई वुड हैव बीन देयर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगर मैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करता और मेरी इच्छा नहीं होती ऊपर उठने की तो आज भी मैं उन कीड़ों की कॉलोनी में रह रहा होता। मैंने ये रियलाइज किया जिंदगी में कुछ तो बड़ा हासिल किया जा सकता है, कोशिश तो करके देखनी ही चाहिए। व्हाई नॉट ट्राई, व्हाई नॉट अटेम्प्ट। जिंदगी में जहां है वहां तो रहेंगे ही, कीड़े तो थे, कीड़े तो रहेंगे ही, क्यों ना ऊपर जाके देखें। और ये जो बर्निंग डिजायर थी, ये जो एस्पिरेशन थी, इस एस्पिरेशन ने उसे बना दिया कीड़े से ड्रैगन फ्लाई। अगर तुम जिंदगी में एस्पायर ही नहीं करोगे, कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? मंजिल मिले या ना मिले ये बाद की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। नाउ लिसन टू सेकंड रियलाइजेशन, वेरी पावरफुल। Transformation is complete only when your own past looks like somebody else's past. आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका परिवर्तन तब पूरा होता है जब आपको अपना पास्ट, अपना बीता हुआ कल ऐसा लगे जैसे किसी और का कल हो। ट्रांसफॉर्मेशन तब पूरा होगा जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि जहां पे आप चाह कर भी अपने पुराने स्वरूप में वापस नहीं जा सकते, कितना भी तुम चाहो। आपके अंदर कुछ परमानेंट बदल गया, हमेशा के लिए बदल गया। वो ड्रैगन फ्लाई कितना भी चाहे वापस जा ही नहीं सकता, वापस कीड़ा बन ही नहीं सकता। नाउ ड्रैगन फ्लाई कैन नॉट बिकम एन इंसेक्ट। और उस कीड़े को ये कीमत चुकानी पड़ी ड्रैगन फ्लाई बनने की कि अब वो दोबारा उस पुरानी फॉर्म में कभी वापस नहीं जा पाएगा। नंबर 3, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। अगर मैं वापस चला भी गया तो मेरे पुराने दोस्त, मेरा पुराना सर्कल, मेरे पुराने पड़ोसी और जान पहचान वाले लोग मुझे मेरी नए इस अवतार में, नई स्वरूप में स्वीकार ही नहीं करेंगे। इवन इफ आई गो बैक माई ओल्ड सर्कल विल नॉट एक्सेप्ट मी इन माई न्यू फॉर्म। दिस इज द प्राइस ऑफ सक्सेस। वो सर्कल छूटेगा, पुराने दोस्त छूटेंगे। आज अगर ड्रैगन फ्लाई जाके उन इंसेक्ट्स के पास पहुंच भी जाए किसी करिश्मे से, मान लीजिए वो पहुंच भी गया, वो चिल्ला चिल्ला के मर जाएगा ना कि मैं वही कीड़ा हूं, मैं वही कीड़ा हूं, मैं वही कीड़ा हूं, वो मानेंगे ही नहीं। वो इंसेक्ट्स बिलीव ही नहीं करेंगे कि ये हमारा वही वाला दोस्त है जिसको हमने लीडर बना के ऊपर भेजा था। एक वकील थे मोहनदास करमचंद गांधी,
और उन्होंने अपने आप को परिवर्तित कर लिया महात्मा गांधी में। जो मोहनदास के दोस्त थे वो महात्मा गांधी के दोस्त नहीं थे। नरेंद्र ने अपने आप को बना लिया स्वामी विवेकानंद, और जो स्वामी विवेकानंद के दोस्त हैं वो कभी नरेंद्र के दोस्त नहीं थे, और जो नरेंद्र के पुराने दोस्त थे आज वो स्वामी विवेकानंद के दोस्त नहीं थे। हर बार जब तुम अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो सडनली जो लोग तुम्हारे साथ बैठने में कंफर्टेबल थे, तुम्हारे साथ बहुत समय बिताते थे, नाउ दे विल स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल विद यू। वो कन्वर्सेशंस, वो बातें जिसमें तुम्हें आनंद आया करता था, आज तुम ये सोचोगे यार मैं ये बातें कैसे किया करता था। पूरी दुनिया तुम्हें बोलना शुरू कर देगी मेरे दोस्त तुम बदल गए हो, और बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं, ये बात सुनने से कि तुम बदल गए हो, और जैसे ही लोग ये बोलते हैं तुम बदल गए हो, वो वापस पुराने होने का प्रयास करने लग जाते हैं। यू नो, सच अ पिटी माय डियर फ्रेंड, सच अ पिटी। जब आप अपने स्टैंडर्ड्स ऊपर करते हो ना जिंदगी में, तो अब आपके पुराने दोस्तों के पास सिर्फ दो चॉइस है। नंबर एक, या तो वो भी अपने स्टैंडर्ड ऊपर कर लें, या फिर नंबर दो, आपके स्टैंडर्ड से आपको वापस नीचे ले आएं ताकि उन्हें कंफर्टेबल लगने लगे। अपने स्टैंडर्ड ऊपर उठाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, आपको गिराने के लिए ज़्यादा प्रयास करनी नहीं है, मुंह से कुछ खराब बातें बोलनी है। दैट्स वाई समटाइम्स योर पेरेंट्स, समटाइम्स योर रिलेटिव्स, योर स्पाउस, योर फ्रेंड, एवरीवन अराउंड यू, दे हैव देयर सेल्फिश इंटरेस्ट एंड दे विल ट्राई टू पुल यू डाउन। ना तो वो बदलेंगे ना वो तुम्हें बदलने देंगे। कितना भी तुम चाहो, अगर तुम अपने ओल्ड सर्कल में वापस जाओगे, तुम्हारे नए स्वरूप में वो तुम्हें स्वीकार ही नहीं करेंगे। और मज़े की बात है ना, भगवान ने आपको और मुझे एक कमाल की ताकत दी है, वो है अपने आप को बदलने की ताकत। लेकिन 100 में से 99 लोग इस ताकत का कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। जैसे पैदा होते हैं वैसे मर जाते हैं। चौथी रियलाइजेशन, कमाल की रियलाइजेशन, उस ड्रैगन फ्लाई को चौथा जो एहसास हुआ वो क्या हुआ, अगर उसे अपनी ज़िंदगी में आगे जाना है तो अब उसके पास सिवाय एक रास्ते के कोई और रास्ता नहीं है। और वो रास्ता क्या है? कंटिन्यू ग्रोइंग, लगातार बढ़ते रहो और अपने स्टैंडर्ड्स को लगातार ऊपर उठाते रहो। कभी ना कभी कोई ना कोई इंसेक्ट तुम्हें उड़ते हुए देखेगा, उस ड्रैगन फ्लाई को वो नीचे पॉन्ड के नीचे से देखेगा और उसके अंदर भी एक एस्पिरेशन जागेगी, एक इच्छा जागेगी कि क्या मैं भी कभी उड़ के ड्रैगन फ्लाई बन सकता हूं। और एक दिन ऐसा होगा जिस दिन तुम्हें अपने आप पे नाज होगा, जब एक ड्रैगन फ्लाई तुम्हारे बाजू में आके बोलेगा, I saw you one day and you were my inspiration, and because of you I decided to grow in my life. Because of you I got strength and inspiration and I changed myself to become a dragonfly. That day your mission will be complete. और अगर आपके आसपास के लोगों ने आपको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है और ये बोलना शुरू कर दिया है कि आप बदल गए हैं, तो वो लोग सही हैं। कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन। बढ़ते रहो, आगे जाते रहो, अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर करते चले जाओ, अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाते चले जाओ। और एक और चीज़, और लाइक माइंडेड लोग ढूंढो। उस ड्रैगन फ्लाई को अपने कुछ और नए ड्रैगन फ्लाई दोस्त बनाने होंगे जो उसको और ऊपर जाने के लिए प्रेरित करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, कीप शाइनिंग ब्राइटर, चमकते रहो, अपने सफर में आगे बढ़ते रहो, कीप गोइंग हायर, कीप चेंजिंग, कीप ग्रोइंग। दैट्स द ओनली वे वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टुगेदर। गिव योरसेल्फ परमिशन टू बी यू, laugh, live well, don't be serious all the time, have fun, keep shining, keep going on this journey, and I'll see you tomorrow in another powerful lesson of Ultimate Network Marketing Mastery.